कहानी आगे बढ़ती है जब नामधारक अपने गुरु सिद्ध मुनि से पूछता है, हे गुरुदेव, उन अहंकारी ब्राह्मणों के साथ आगे क्या हुआ, कृपया विस्तार से बताएं। सिद्ध मुनि कहते हैं, हे वत्स, श्री गुरु नरसिंह सरस्वती साक्षात त्रिमूर्ति अवतार हैं। उनकी लीला अद्भुत है, ध्यान से सुनो। श्री गुरु ने उन वेदांती ब्राह्मणों को बहुत समझाया कि व्यर्थ का विवाद न करें, लेकिन वे मद में चूर थे। वे सुनने को तैयार नहीं थे और जीत का पत्र मांग रहे थे। उनकी यह स्थिति देखकर जैसे पतंगा दीपक की लौ पर गिरकर खुद को जला लेता है, या जैसे चूहा सांप की टोकरी को कुतरकर अपनी मृत्यु को बुलाता है, वैसे ही वे ब्राह्मण अपने अहंकार के कारण विनाश की ओर बढ़ रहे थे। तभी श्री गुरु ने दूर से एक राहगीर को आते देखा। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, जाओ उस व्यक्ति को बुला कर लाओ। शिष्य उसे ले आए। गुरुदेव ने उससे पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारी जाति क्या है? उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं एक मातंग अर्थात अछूत जाति से हूँ। मेरा नाम गंगाराम है और मैं गांव के बाहर रहता हूँ। श्री गुरु की कृपा उस पर हुई। जैसे लोहे को पारस छू ले तो वह सोना बन जाता है, वैसे ही गुरु की अमृतमयी दृष्टि पड़ते ही उसका कायाकल्प होने वाला था। श्री गुरु ने जमीन पर 7 रेखाएं खिंचवाई। उन्होंने उस मातंग से कहा, इन रेखाओं को एक एक करके लांघो। पहली रेखा। जैसे ही उसने पहली रेखा पार की, उसे अद्भुत ज्ञान प्राप्त हुआ। दूसरी रेखा पार करते ही उसे अपना पूर्व जन्म याद आया। उसने कहा, मैं पिछले जन्म में वनराखा नामक भील था। तीसरी रेखा पार करते ही वह बोला, उससे पहले मैं मछुआरा था। चौथी रेखा पार करते हुए कहा, उससे पहले मैं शूद्र वर्ण का था। 5वीं रेखा पार किया तो कहा, हे प्रभु, उससे पहले मैं सोमदत्त नामक वैश्य था। 6ठी रेखा पार किया तो बोला, उससे पहले मैं गोदावरी नाम का क्षत्रिय था। जैसे ही उसने 7वीं रेखा पार की, उसका तेज बदल गया। वह शुद्ध संस्कृत में बोला, मैं तो अग्रजाति का विप्र ब्राह्मण हूँ, वेद शास्त्र और व्याकरण का अध्यापक हूँ। वाद विवाद करना मेरा कार्य है। अब श्री गुरु ने उस मातंग के शरीर पर भस्म लगाया और उन अहंकारी ब्राह्मणों से कहा, लो अब इससे शास्त्रार्थ करो। गुरु की कृपा से वह व्यक्ति वेदों के कठिन मंत्रों का धारा प्रवाह उच्चारण करने लगा। यह चमत्कार देखकर वे अहंकारी ब्राह्मण भयभीत हो गए। डर के मारे उनकी जीभ तालू से चिपक गई और हृदय में शूल उठने लगा। वे समझ गए कि यह कोई साधारण सन्यासी नहीं, साक्षात ईश्वर है। वे ब्राह्मण थर थर कांपते हुए श्री गुरु के चरणों में गिर पड़े। वे बोले, हे जगत गुरु, हम अज्ञानी हैं, माया के कारण हमने आपको पहचाना नहीं। हम आपकी शरण में हैं, हमारे अपराध क्षमा करें। श्री गुरु ने कहा, तुमने संतों और त्रिविक्रम भारती की निंदा की है और ब्राह्मण होने का अहंकार किया है। कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा। तुम्हें 12 वर्षों तक ब्रह्म राक्षस बनना पड़ेगा। ब्राह्मणों ने रोते हुए पूछा, प्रभु, हमारा उद्धार कब होगा? श्री गुरु ने दया करते हुए कहा, 12 वर्ष बाद जब तुम इसी वेद मंत्र को दोबारा सुनोगे तब तुम्हें मुक्ति मिलेगी। वे ब्राह्मण वहां से चले और गंगा तट पर जाकर मृत्यु को प्राप्त हुए और शाप अनुसार ब्रह्म राक्षस बने। बाद में उनका उद्धार भी हुआ। इधर वह मातंग श्री गुरु के चरणों में गिर पड़ा। उसने पूछा, हे प्रभु, आपने मुझे मेरे 7 जन्म दिखाए। मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था, तो फिर इस जन्म में मुझे मातंग का जन्म क्यों मिला? मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था? बाकी कल बताता हूँ दोस्तों।